आप लोगों ने संपत्ति पर कब्जे के रिगार्डिंग तो जरूर सुना होगा और साथ में ही कहीं ना कहीं किसी की संपत्ति पर कब्जा होते हुए भी जरूर देखा होगा, क्योंकि कहीं पर सुनने को मिलता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर लिया है, और कहीं पर सुनने को मिलता है कि जो किराएदार है उसने मकान मालिक की संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर लिया है। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सरकारी जमीन जो है उस पर भी कब्जा किया जा सकता है या फिर नहीं, और इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उस पर पोजेशन के लिए क्या प्रोसेस रहता है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उस पर 12 साल तक लगातार जो है वो कब्जा होना चाहिए, और वो जो कब्जा है वो बिना किसी इंटरप्शन के होना चाहिए, यानी कि जिस पर्सन ने उस संपत्ति पर कब्जा किया है वो रेगुलर उस संपत्ति को यूज करता है और वहां पर आता है, और इसके साथ साथ उस पर्सन ने उस संपत्ति पर कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो भी डेवलप कर दी है, और उसको ये भी पता है कि ये किस पर्सन की संपत्ति है, और साथ में ही जो मेन मालिक है, जो ओरिजिनल मालिक है उस संपत्ति का, उसको भी पता होना चाहिए कि ये जो मेरी संपत्ति है इस पर कब्जा हो चुका है। और इन सब बातों को पता होते हुए भी जो ओरिजिनल मालिक है वो 12 साल तक उस पर्सन के खिलाफ, जो कि कब्जादारी है, उसके खिलाफ ना तो कोई कंप्लेंट करता है और ना ही कोई नोटिस करता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जो कब्जा है वो 12 साल तक लगातार अनइंटरप्टेड कब्जा है, तो यहाँ पर एडवर्स पोजेशन जो है उसको क्लेम किया जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी सरकारी जमीन है क्या उस पर कब्जा हो सकता है या फिर नहीं, और उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका सरकारी जमीन पर कम से कम 30 साल का जो है वो बिना किसी इंटरप्शन के कब्जा होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है कि आपने उस संपत्ति पर जो है वो कंस्ट्रक्शन डेवलप कर ली है और आपको 30 साल तक किसी के द्वारा भी नहीं रोका गया है, आपको कोई भी नोटिस या फिर आपके खिलाफ कोई भी केस जो है वो नहीं डाला गया है, और आप उस संपत्ति को लगातार अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो एडवर्स पोजेशन गवर्नमेंट लैंड पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यह पता लग गया कि जो सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट लैंड है, उस पर भी कब्जा हो सकता है। लेकिन आपको एक बात का जो है वो ध्यान रखना होगा कि जिस संपत्ति पर जो भी गवर्नमेंट की लैंड है जिस पर आपने कब्जा किया है वो गवर्नमेंट की किस कैटेगरी में आती है, यानी कि वो जो लैंड है वो रिहायश की कैटेगरी में आती है या फिर आबादी के रहने के लिए यूज की जानी है। तो यहाँ पर अगर आपका 30 साल तक लगातार कब्जा है तो इस पर जो है आप एडवर्स पोजेशन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी संपत्ति जो है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए सरकार के द्वारा रखी गई है तो उस संपत्ति पर आप कितने भी टाइम के लिए कब्जा कर ले तो उस पर आप एडवर्स पोजेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई भी संपत्ति जो कि सरकार के द्वारा पब्लिक यूटिलिटी के लिए रखी गई है तो उस पर आप अगर 50 साल तक या फिर 100 साल तक भी लगातार कब्जा कर लेते हैं तो आप उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ आज के इस केस में। इस केस में कुछ पर्सन्स ने जो है एक संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, और वो जो संपत्ति है वो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रखी गई थी, और यहाँ पर उन पर्सन्स ने उस संपत्ति पर कब्जा करके एक केस भी फाइल कर दिया कि हमारा इस संपत्ति पर जो है वो एडवर्स पोजेशन है, तो हमें इस संपत्ति का जो है वो मालिक डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पर जब वो केस ट्रायल कोर्ट में चला तो ट्रायल कोर्ट ने ये कह दिया कि इन पर्सन्स का जो है वो 90 साल से इस संपत्ति पर कब्जा है, तो इनको यहाँ पर इस संपत्ति का मालिक जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। फाइनली ये जो मैटर है वो पहुंच जाता है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पास, और ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि एडवर्स पोजेशन जो है वो कोई भी ऐसी संपत्ति पर क्लेम नहीं किया जा सकता जो कि सरकार के द्वारा पब्लिक यूटिलिटी के लिए रखी गई है, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है या फिर कम्युनिटी सेंटर है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल है। तो इस तरीके के पर्पज के लिए कोई भी संपत्ति सरकार के द्वारा अगर रखी गई है तो इन पर जो है वो किसी भी तरीके से एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं किया जा सकता, चाहे आपका कब्जा कितने भी टाइम के लिए वहां पर क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर कोई भी सरकारी जमीन है
तो उस पर आप कब्जा कर सकते हैं या फिर नहीं, और कौन सी ऐसी सरकारी जमीन है जहां पर आप उस संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते। और यह भी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आप कोई भी संपत्ति के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।